भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से पूर्णतया विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। भगवत कृपा से प्रजेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यद्यपि वे भौतिक सुखोपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहेंगे, किंतु तो भी वे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहेंगे। इस प्रकार संलग्न रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकवादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह स्वर्गलोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में सेवा में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में जो लोग स्वर्ग लोक भेजे जाते हैं समस्त सुख उपभोग करते हैं, किंतु जो नरक लोक को भेजे जाते हैं उन्हें नरकीय अवस्था बितानी होती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे है। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मा के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्मा पद पर स्थिर रहता है। उसे भौतिक सुख या दुख से कोई कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से अदूषित रहता है, तो वह घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुखों का भोग कर सकेंगे, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं होंगे। अतः भौतिक सुख उपभोग के बाद में वैकुंठ लोक प्राप्त करेंगे और श्री भगवान के पास वापस जाएंगे। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि भक्ति में सेवा द्वारा मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता रहता है तब तक वह श्री भगवान के पास नहीं लौट पाता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोक ब्रह्मलोक से लेकर नरक लोक तक भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। पदम पदम अद्वय पदम ना तेषाम, जहाँ पग पग पर विपदा है वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। अतः श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोक क्लेशपूर्ण स्थान हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक को भी प्राप्त कर ले तो भी कोई लाभ नहीं है। किंतु यदि कोई किसी प्रकार से श्री भगवान के धाम को जा सके तो वह फिर इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आता। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है और श्री भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए भी सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी हैं। अतः भक्त अपने आप को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता। भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वह कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 3.9 में इस प्रकार हुई है,
जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बंधता। यही सफलता का रहस्य है। सामान्यतः कर्मफल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को अर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उन सब से श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है वह हर अवस्था में मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग श्री कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह श्री कृष्ण भावना मृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को श्री कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है। भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की सेवा में लगती है। श्री कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, यदि कोई इतना समक्ष हो कि प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग करना भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य है और सफलता का रहस्य है। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। इसीलिए मनुष्य को कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय में इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं हैं। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किए गए वही कार्य मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण कैसे बन सकता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच या अतिसार हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी परिपक्व भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को श्री भगवान की सेवा में लगाने की विधि को जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाराज पृथु, महाराज प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत, मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये सभी महान राजा थे और इन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त परिपक्व नहीं है तो श्री भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। श्री भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण कर लेना। जो भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे श्री भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। सदैव भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का
के द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने हेतु प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, ना ही अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में अनुभव करता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी भौतिक नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ ही मिनटों में ऊब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को मनुष्य महारनिश थके बिना जप कर सकता है, फिर भी वह ऊबेगा नहीं। जप की संख्या बढ़ाने पर वह नित नया जान पड़ता है। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी के ऊपर कृष्ण कृपा बनी रहे हमेशा और खुश रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।